कांग्रेस के सीनियर नेता हसन अहमद जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं मुश्ताबाद विधानसभा से। हसन अहमद जी, क्या कहना चाहेंगे? 11 लोगों की यहाँ पर मौत हो गई थी एक मकान ढहने से। उसके बाद एमसीडी ने अपना शिकंजा जो कस लिया है, मकानों पर नोटिस लग रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, हम उस दिन अली भी यहाँ था, सारी हमारी कांग्रेस की टीम, हमारे कॉरपोरेशन के मेंबर, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, सीनियर जो हमारे कॉरपोरेशन के मेंबर है, सब लोग, पूरे यूथ कांग्रेस, माइनॉरिटी सेल, महिला, सब लोग मौजूद थे, रहे। फिर क्योंकि मैं दिल्ली में नहीं था, मैं शाम को पहुंचा। जिनके लोग मरे, जिनकी बिल्डिंग थी भाई की, उनके यहाँ भी गया। मैं उनको कह के आया कि कांग्रेस पार्टी, हम लोग आपके साथ हैं और इसका हमारे पास दुख के अलावा हमारे पास कुछ और नहीं है। हमने अल्लाह से दुआ की कि परवरदिगार आलम इनके रिश्तेदारों को सब्र अता फरमाए और अल्लाह इनको जन्नत में अच्छा मकाम अता फरमाए, ये हमने दुआ की है। और जो ये नोटिस आ रहे हैं, ये नोटिस दरअसल में आप पार्टी के टाइम की, जब आप पार्टी सरकार में थी, एमएलए था यहाँ, उस टाइम की बुक हुई भी है। उस टाइम तो ये बोले नोटिस जो है एमएलए ने भेजे हैं, ये उस टाइम के हैं। ये तो देखिए, अब यहाँ जो पार्षद तो आपके भी हैं 2, आप समझे नहीं, हमारे पार्षद ये है, ये विधानसभा में 2 पार्षद तो आपके भी थे। हमारा एक पार्षद है, दूसरा पार्षद अब आप पार्टी के अंदर है। लेकिन ये जब आप पार्टी के, भाई हमारे 5, 6, 7 काउंसलर क्या करेंगे? सत्ता तो वहाँ आप पार्टी की है। देखिए हसन साहब, आप एक सीनियर नेता हैं जी, तो मेरा सवाल आपसे ये है, जब फ्लैट बनते हैं जी, बिना पार्षद के कैसे बन जाते हैं फ्लैट? बिना एमसीडी की परमिशन के कैसे बन जाते हैं फ्लैट? देखिए, एलडीएमसी के अंदर पहले बीजेपी सत्ता में थी, उसके बाद आप पार्टी सत्ता में आई। कितनी कॉरपोरेशन के मेंबर की ऑफिसर बात सुनते हैं। आप जर्नलिस्ट हो, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हो, आप भी सब चीज़ जानते हैं कि जो आदमी सत्ता में, ना हमारी दिल्ली के अंदर सरकार है, ना हमारी कॉरपोरेशन के अंदर सरकार है, ना हमारी ऊपर सरकार है, हमारी बात को कोई सुनता नहीं। हमारी बात, हम जाते हैं, हम बात करते हो तो अच्छा जी देखेंगे। अब मान लीजिए हमारा एक काउंसलर है, इनके यहाँ एक बिल्डिंग बन रही है, 10 आदमी आकर कहते हैं कि यार ये बिल्डिंग बन रही है, ये बिल्डिंग बन रही है, देखो जी हमारे को तोड़ रहे हैं। ये बात जो कोशिश होती है, इन्होंने बोला जो इंजीनियर को, उसके बाद मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, हर कोई बिल्डर बन गया है, 50 इसका मकान खरीदता है, उसमें 6 मंजिल टांग देता है। मटेरियल क्या लग रहा है उसकी कोई जांच नहीं होती, फिर कोई बड़ा हादसा हो जाता है, फिर नेता एक दूसरे पे एलिगेशन लगाते हैं। लेकिन जिनके लोग मरे हैं उनके दिल से जाके पूछिए। नहीं, नेचुरल, देखिए नेचुरल बात है। मैंने आपको बताया, जो मेरी नॉलेज के अंदर है, जितनी भी बिल्डिंगें बुक हुई हैं वो इससे पहले बुक हुई हैं, 6-6 महीने, 1-1 साल पहले की बुक है। ये तो जब ये बहाना मिल गया और बीजेपी का एमएलए आ गया, बराबर में बीजेपी का मंत्री है, वो उसकी क्या बैकग्राउंड है, इनकी क्या बैकग्राउंड आप जानते हैं। इनको फड़ाक जैसी मिला, इन्होंने आके हमदर्दी नहीं की। जो यहाँ के एमएलए हैं उन्होंने हमदर्दी नहीं की। उन्होंने कहा अच्छा, ये तो मैं पहले कह रहा था कि ये बिल्डिंग टूटनी है, 6 मंजिली है, ये है, ये है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे बड़ा दुख है इसके ऊपर, ये जो लोग मारे गए और हम इसमें कुछ मुआवजा दिलाएंगे सरकार से, ये नहीं कहा। उसी दिन उन्होंने कहा कि उस टाइम तक दिल्ली के अंदर कॉरपोरेशन में जो थी सत्ता, जो थी वो आप पार्टी की थी। यहाँ जो इलेक्शन लड़े हैं मुस्तफाबाद से, वो उनके साथ मेयर आए, मैंने फेसबुक पे देखा, और मेयर को वो बता रहे हैं, और बिल्डिंग अगले दिन बिल्डिंग टूट रही है। अब जिनके घरों पे नोटिस लगे हैं उनके लिए आप क्या करने वाले हैं? देखिए, हमारी कोई सत्ता नहीं है, हम जो भी हो सकता है हम इसके कॉरपोरेशन के मेंबर को भी और इनको सबको लेके हम जाएंगे, जितनी हमसे कोशिश होगी। हम मेयर से भी, नीचे भी सबसे बात करेंगे कि आगे कोई बिल्डिंगें यहाँ ना टूटें, कोई मुस्तफाबाद के हालात यहाँ ख़राब ना हो। और दूसरा, सलमान खुर्शीद साहब से हमारी बात हो गई है, हम कोर्ट के अंदर भी सलमान भाई से हमने बात की है, जो हमसे कोर्ट में हो सकेगा वो भी करेंगे। लेकिन मैं एक सवाल आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्या आप पार्टी ने कोई डेमोन्स्ट्रेशन किया मुस्तफाबाद में? 68,000 वोट आपको जनता ने दिया है, कोई जलूस निकाला इसके खिलाफ कि बिल्डिंगें ये हमारी हो रही हैं? कोई नहीं।
आपने एक पार्षद बनाए थे हाजी खुशनूद, हाँ बाद में वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे जी। उन पर काफी एलिगेशन लगते हैं कि वो साइटों से पैसे मांगते हैं। अब वो मांगते इसीलिए हमारे यहाँ से चले गए भाई। अब मारू भाई कह रहे हैं कि भगा दिया, वो चले गए। अब जो चला गया, अब वो क्यों गया है, उन्होंने एक बात ये कही, मुझे तो नहीं कही लेकिन मैंने देखा। हसन साहब, जो आपका दौर था जिस टाइम आप राजनीति में थे, मतलब राजनीति में तो अब भी हैं, जब आप एमएलए थे, वो दौर और ये दौर बिल्कुल अलग दौर है। आज राजनीति में लोग आते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन जिस टाइम आप विधायक थे आप सेवा के लिए आए थे। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं आज यहाँ बैठा हूँ, एक आदमी मुस्तफाबाद में कोई बिल्डर, कोई ये मारूफ 2 बार कॉरपोरेशन का मेंबर रहा, कोई मेरे पे ये ब्लेम नहीं लगा सकता कि मेरी इसके अलावा मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है यहाँ। और मैं भी ज़मीनें खरीद सकता था कि ये गलियाँ हैं टूटी हुई, 4 प्लॉट में मेरे पास लोग आते थे कि भाई साहब आप गली तब बनाना, अभी 8,000 का रेट है, जब आप गली बनाओगे तो 30,000 का हो जाएगा, सुन लें। तो मैंने कहा मैं ये यहाँ बिजनेस करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं एक काम करने के लिए। पार्टी ने मुझे एमएलए का टिकट दिया और मुझे यहाँ लोगों ने जिताया कुछ सोच कर, तो मैंने यहाँ बिजनेस नहीं की है, मैंने यहाँ दलाली नहीं की है, मैंने काम किया है। तो सवाल ये कि वो दौर नहीं है, वो दौर नहीं है। यहाँ जो भी आया है उसने मुस्तफाबाद को लूटा है, खा गए। अब वो एक चला गया, दूसरा आ गया। दूसरा आदमी जो है वो ये चाहता है कि डेमोन्स्ट्रेशन हम करें, वो अपने घर में बैठे। अरे तुम्हारी सरकार रही है, तुम कम से कम लोगों को बताने के लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन तो करते। तो कहीं ना कहीं नेता भी शामिल हैं, ये जो मकान अब नोटिस लग रहे हैं। अरे तो नेता, उन्हीं की वजह से तो सारा काम ये हो रहा है, उन्हीं का तो सब चेले चपाटे हैं। आप उनकी प्रॉपर्टी देखो, जब वो यहाँ आए तो उनका घर भी नहीं था, सारे उन्हीं के रिश्तेदारों में है सब कुछ। तो इनकी जांच होनी चाहिए हसन साहब। मैं तो कह रहा हूँ जांच होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो स्कूल बनना है, जो स्कूल मैंने पास कराया था उसके अंदर रेंटे भी नहीं है, ये डाले, उसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं तो दिल्ली सरकार को कह रहा हूँ कि जो मानसिंह नगर में जो मैंने पास कराया था आज से 13 साल पहले स्कूल, वो स्कूल बनना है, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इतना बड़ा ये लग रहा है, यहाँ ट्रक आते हैं रात को, यहाँ माफ़ करना, लोग निकल नहीं सकते। जहाँ हमने मांग की थी कि यहाँ हम कब्रिस्तान बनाएंगे, वहाँ ट्रक आ रहे, उसके पैसे कौन ले रहा है? लाखों रुपया जा रहा है महीने का। मतलब आपका कहने का मतलब ये है, जो भी आता है जनता को लूट के चला जाता है। जनता नहीं चला नहीं जाता, लूट रहे हैं, घर ले रहे हैं यहाँ। और मुझे कहते हैं कि बाहर का आदमी है, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हसन अहमद साहब आपका हमसे जुड़ने के लिए। देखिए सुनिए, हमारी टीम, ये सब देख लो, आप सबको दिखा दो, ये सारे लोग जिम्मेदार, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष, हमारा पूर्व ये क्या नाम है काउंसलर, इधर प्रेसिडेंट काउंसलर ये बैठा है, ये हमारा माइनॉरिटी का था, ये हमारी बहन बैठी हैं, ये सूर्यवंशी बैठे, सब हमारे लोग जिम्मेदार लोग हैं, ये बैठे, ये माइनॉरिटीज का बैठा है। तो आप लोग जितनी मुमकिन मदद हो सके वो करेंगे। सारी कांग्रेस पार्टी मुस्तफाबाद के लोगों के साथ है। अगर हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम यहाँ वोट के लिए नहीं है, ना कोई इलेक्शन है, हमारी हमदर्दी है। आपके बराबर में बैठे हुए, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, अलीम अंसारी हमारा एक बहुत अच्छा नौजवान साथी है, ब्लॉक अध्यक्ष है, काम कर रहा है, मेहनत करता है, ये काम कर रहा है। ये हर जगह पे आगे, जिस दिन बिल्डिंग गिरी है उस दिन सबसे आगे था। इसका क्षेत्र है भाई, ये कहाँ पीछे रहा, मुझे बताओ आप। जब बिल्डिंग गिरी है, जो मेहनत है उसका फल आगे मिल जाएगा इनको। तो फल ऑलरेडी मिला हुआ है, आगे क्या मिलेगा? अरे तो फल तो ऑलरेडी लगे हुए हैं कांग्रेस पार्टी के साथ। हालांकि लोग कांग्रेस छोड़ के जा चुके हैं, ब्लॉक अध्यक्ष भी जा चुके हैं, आपके मौजूदा पार्षद भी जा चुके हैं, ये अभी तक आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हैं। देखिए मौजूदा का तो फैसला यहाँ की जनता करेगी, मैं नहीं करूँगा, यहाँ की जनता करेगी। चेहरा कोई दूसरा होगा, तो जो लोग काम कर रहे हैं तो वही तो रहेंगे। कोई नए लोग तो आम का पेड़ थोड़ी है कि जो तोड़ के लोग लाएंगे। सब लोग ये काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला आगे सब अच्छा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हसन अहमद साहब। तो मैं आपको दिखा दूं, मोहम्मद मारूफ भी यहाँ पर मौजूद हैं, जावेद चौधरी भी यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम जिम्मेदार हमारे देखो ये बैठे
चौधरी अल्ताफ साहब है। तो तमाम जिम्मेदार लोग मुस्तफाबाद विधानसभा के हसन अहमद जी के साथ यहाँ मीटिंग की है और जिन मकानों पर गुलफाम नोटिस है। लगा है अब उनकी पूरी मुमकिन जहां तक मदद हो सकेगी हसन अहमद साहब करेंगे। अशोक बघेल है। तमाम वो चेहरे हैं जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। तमाम लोगों का नाम बताना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन आप तमाम इन चेहरों को पहचान लीजिए। ये वही हैं जो आप लोगों के बीच में रहते हैं।